किंतु जो अज्ञानी तथा बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय मता के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। मतलब शास्त्र ये कहना चाहता है भगवत गीता के अनुसार, जो व्यक्ति शास्त्रों में विश्वास नहीं करते हैं ना तो वो इस लोक में सुखी होते हैं ना तो परलोक में सुखी होते हैं। भागवत गीता के सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशुतुल्य है उनमें न तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है न उनका कोई ज्ञान होता है, और कुछ लोगों के यद्यपि उनका ज्ञान होता है उनमें से उदाहरण देते हैं कि तो उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भागवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोग को कृष्णा भावना में इसका कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते हैं न तो इस संसार में न ही भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सदा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य के आध्यात्मिक अनुभूति का दिव्य पद तक पहुंचा जा सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों का कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए उसका परंपरा से चल रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता को प्राप्त करे। पूरा खेल विश्वास का, आपको विश्वास करना पड़ेगा। शास्त्र में जो भी बातें लिखी गई हैं उसको मनन करना, उस पर चिंतन करना, उसके अनुकूल अपने जीवन को एक दिशा देना। योग संतस्य कर्मणा ज्ञान संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निर्वंति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परित्याग करते हुए व्यक्ति करता है जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। जो मनुष्य भागवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावनामृत होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश स्वरूप में अपने स्वरूप ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः निसंदेह वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।